ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और 4 में अपन पढ़ रहे थे प्रभु जी। 10 तक अपन देख लिए थे। पिछले क्लास में अपने 10वां श्लोक देखा था ये, कि भगवान की भक्ति करने से कैसे आसक्ति से, भय से, क्रोध से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और भगवान बताए कि बहुत सारे लोग भूतकाल में से पवित्र हुए हैं और मेरे भाव को प्राप्त किए, मेरे भगवत धाम, मेरे धाम को भी आए हैं बोले ऐसे लोग। तो आज के श्लोक में बोल रहे हैं, हाँ, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजामि अहम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये मतलब जो लोग, यह है यो ये। संस्कृत तो आप ही पढ़ाते होंगे ना? नहीं, हिंदी पढ़ाते हैं आप ना? तो कुछ कुछ तो आपको याद होगा। अभी जी प्रभु, अभी हिंदी और सोशल साइंस। हाँ, संस्कृत तो थोड़ी बहुत पढ़ी है मैंने। जी प्रभु, सोशल साइंस ना? ठीक है। अभी मैं सोशल साइंस पढ़ा। हम्म। जी तो ये क्या 6th 7th क्लास में याद रहता है सब चीजें? मतलब 6ठी 7ठी 8ठी क्लास, 9वीं 10वीं में भी रहता है तो थोड़ी बहुत रहता है, नहीं तो बाद में क्या पूरा भूल जाते हैं। हाँ, जैसे ये, यह यौ ये, सह तो ते है। तो यह यौ ये मतलब जो लोग, यथा मतलब जिस प्रकार, माँ मतलब मुझको, जी प्रपदंते मेरा शरण लेते हैं, तांस उसी तरीके से, तान मतलब उनको। तो जो लोग मेरा शरण ग्रहण करते हैं जिस प्रकार से, यथा जिस प्रकार से, तार मतलब उनको, तथैव मतलब उसी तरीके से, तथा एवं उसी तरीके से, बजामी है उनका मैं भी भजन करता हूँ। भगवान बोले जो लोग मेरे को जिस प्रकार से शरण ग्रहण करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, या फिर मेरा भजन करते हैं, जो लोग जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं उसी प्रकार से मैं भजामी अहम, अहम मतलब मैं, भजामी मतलब मैं उनका भजन करता हूँ, तार मतलब उनका, तथे मतलब उसी प्रकार से बोले। जिस प्रकार से जो लोग मेरा भजन करते हैं उसी प्रकार से मैं उनका भजन करता हूँ। तो कितनी बड़ी बात बोल दी मतलब। ये हम व्यवहारिक जगत में भी देखते ही हैं। देखे, जैसे मैं आपकी सेवा करूंगा, सेल्फलेस निस्वार्थ सेवा करूंगा, तो आप भी चाहेंगे कि कुछ, मैं आप भी चाहेंगे कि आप भी मेरी कुछ सेवा करें, कि ये हमारे लिए इतना समय दे रहे हैं, इतनी एनर्जी दे रहे हैं, तो चलो कुछ हम भी करें उनके लिए। देखो तो, और मैं आपको, और आपको पता चले कि भैया ये सामने से तो मीठे बोलते हैं, पीछे पीछे से छुरी घोंपने का काम करते हैं, तो आप समझ आएंगे हाँ ये भजन तो कर रहा है लेकिन उसका मोटिव कुछ अलग है, अच्छी बातें तो कर रहे हैं। तो फिर आप भी उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे मेरे साथ। आवाज ठीक आ रही है ना? कर तो नहीं रही? जी प्रभु, आ रही है। अच्छा ठीक है। तो ये तो हम सामान्य जगत में भी देखते हैं, हालांकि भगवान बहुत दयालु है, बहुत सारी चीजें नहीं देखते हैं, फिर भी फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि आप लोग जैसा भजन करते हैं मैं भी आप लोगों का भजन करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, उस प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ मैं आपके साथ में। और वास्तव में क्या है, मम वर्तम अनुवर्तनते, मम मतलब मेरा, वर्तम मतलब मेरा ही रास्ता, अनुवर्तनते, अनु मतलब पीछे पीछे, वर्तनते मतलब जाते हैं, अनुवर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मनुष्य है वो सर्वस्व सब प्रकार से क्या है, मेरा ही, मेरे ही है, जो मार्ग है, वर्तम जो है उसका अनुवर्तनते, उसका है ना, पालन करते हैं। तो भगवान बता दिए कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो लोग मेरा जिस प्रकार से भजन करते हैं उस प्रकार से मैं भी उनका भजन करता हूँ। और वास्तव में अर्जुन तुम जानो कि सब प्रकार से सारे मनुष्य जो है वो मेरे ही रास्ते पे चलते हैं, मैं जो उनको बताता हूँ। तो ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सब लोग भगवान को कैसे फॉलो करते हैं, कुछ तो नास्तिक टाइप के होते हैं, कैसे कर रहे हैं वो। तो प्रभुपाद जी बताएंगे तात्पर्य में कि देखिए, कोई लोग अवैध संबंध के प्रति, किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहे हैं,
कोई लोग नशे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आ कहाँ से रही है? सब तो भगवान से ही आ रही है, सब चीजें भगवान की ही विभूति है, भगवान के ही अंश है। भौतिक भौतिक सृष्टि भी भगवान की अंश है, मतलब इवन तंबाकू है, दारू है, वो भगवान से ही आई है अल्टीमेटली। तो एक तरीके से सब लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान से ही आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की ही तो एनर्जी है, भगवान की तो ऊर्जा है, भगवान की तो शक्ति है वो। तो इस प्रकार से इसमें प्रभुपाद जी बताएं तात्पर्य। ठीक है मुझे बढ़िया। श्लोक और ट्रांसलेशन। जी प्रभु। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Parth. हरे कृष्ण। और सन ऑफ पृथा, पृथा कुंती महारानी का नाम, कि पृथा के पुत्र और पार्थ। जी प्रभु जी, प्रथा। हाँ, तो भगवान बोलते जी हैं कि जैसा प्रथा। एज ऑल सरेंडर एंटू मी, जैसे सब लोग मेरे को सरेंडर करते हैं वैसे मैं उनको रिवार्ड देता हूँ। हाँ, सब मेरे ही रास्ते का पालन करते हैं। तो इसमें एक एक लाइन करके अपन पढ़ते हैं। तो एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्ण इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज मैनिफेस्टेशन। प्रभा जी लिख रहे हैं, देखो कि सब कोई व्यक्ति वास्तव में कृष्ण को ही खोज रहा है। वो भले ही उनके अलग अलग रूपों में उनको खोज रहा है। अब कोई हो सकता है कि सीधा भगवान को नहीं खोज पाए, इतनी चेतना नहीं हो, इतनी भक्ति नहीं हो, तो वो भगवान की कोई ऊर्जा शक्ति के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो मम वर्तमान वर्तन थे, मेरे ही मार्ग पे वो मेरे को ही ढूंढ रहा है, वास्तव में मेरे को ही फॉलो कर रहा है, भगवान बोल रहे हैं। तो ये सही बात है कि वास्तव में तो हर कोई व्यक्ति जो सुख खोज रहा है, वास्तव में सुख मतलब भगवान से ही आते हैं, भगवान ही स्रोत है, तो हर कोई वास्तव में भगवान को ही खोज रहा है। Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahm Jyoti effulgence and as all pervading supersoul dwelling within everything, including the particles of atoms. तो प्रभा जी बार बार ये बताते हैं, जब भी मौका मिलता है तुरंत आ जाते हैं निराकार। जो लोग भगवान का रूप नहीं मानते, तो प्रभा जी को बहुत एलर्जी होती है उन लोगों से। अरे भगवान का इतना सुंदर रूप है, क्यों नहीं मान रहे आप? नहीं बोलते कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, भगवान के शरीर का अंग कांति, भगवान निराकार है। तो वो बोलते हैं कि वो भी ठीक है, भगवान निराकार भी है अपनी ब्रह्म ज्योति के रूप में, लेकिन वो उसमें उतना मजा नहीं, उतना आनंद नहीं है, आनंद बहुत कम है उसमें। और उससे ज्यादा आनंद है परमात्मा के रूप में, जो योगी योगी लोग जो करते हैं। ज्ञानी लोग निराकार की उपासना करते हैं, और योगी लोग परमात्मा की उपासना करते हैं, हृदय में जो रहते हैं परमात्मावादी होते हैं वो। और भक्त लोग सीधा भगवान की पूजा करते हैं, तो उनको ज्यादा आनंद है। वही बता रहे हैं, बट कृष्णा इज फुली रियलाइज ओनली बाय हिज प्योर ड्यूटी। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, हाँ, उन्हीं को भगवान की अनुभूति होती है। तो हाँ, चैतन्य चरितमृत में आता है, ज्ञानी कर्मी सकल। तो इंटरनेट हमारा तो इंटरनेट खत्म हो गया था, खत्म हो गया था, मतलब हमारा भी नेटवर्क चला गया था। अच्छा। तो प्रपात जी वही बता रहे हैं कि जो कर्मी होता है उसको भौतिक जगत से अ, आन भौतिक भोग करना होता है, तो वो भी अशांत रहता है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। ज्ञानी रहता है, उसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो ज्ञानी रहता है, उसको ज्ञान चाहिए, निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, वो ज्ञान से मुक्ति चाहता है वो, और भुक्ति भोग करना चाहता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि। सिद्धि जो योगी जो रहते हैं उनको सिद्धि चाहिए, अष्टांग योगा करते हैं, अणिमा लघिमा, बहुत अलग अलग, बहुत छोटे बन जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, अलग अलग असिता बसिता, तो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं।
तो सकली अशांत, सब अशांत रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त निष्काम, कोई भौतिक इच्छा नहीं उनकी। आध्यात्मिक इच्छा तो रहती है, ये करना है, प्रचार करना है, भगवत गीता बांटनी है, भगवत गीता समझानी है इतने लोगों को। तो बहुत से प्रकार की आध्यात्मिक इच्छा तो होती है। इच्छा शून्य तो नहीं हो सकता व्यक्ति, फिर वो तो पत्थर हो जाएगा। तो लेकिन इस प्रकार आध्यात्मिक इच्छा होती है। तो भगवान के भक्त सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं, वो भगवान कृष्ण को वास्तव में समझ पाते हैं। Consequently, Krishna is the object of everyone's realization, and thus everyone is satisfied according to one's desire to have him. जैसे भगवान के प्रति इच्छा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान आदान प्रदान करते हैं। मुक्ति लोग जो चाहते हैं कि हम भोग ही करना चाहते हैं, तो भगवान वैसी सुविधा देते थे, चलो भोग करो। भोग करते करते एक दिन शुद्ध हो जाओगे, समय लगेगा। लेकिन मुक्ति वालों को मुक्ति भी दे देते हैं भगवान, भक्ति थोड़ा मुश्किल देते हैं। In the transcendental world, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him. तो भगवान जैसे आदान प्रदान करना चाहते हैं, भगवान वैसे, जैसे भक्त चाहता है भगवान वैसे ही कर देते हैं। कोई अपने पुत्र के रूप में चाहता है तो भगवान पुत्र बन जाते हैं। मतलब भगवानों के भी कितने, मतलब कोई बाध्यता नहीं है। हमारे तो क्या लिमिटेशन रहती है, कमी रहती है, हम तो भैया एक ही तरीके से सेवा कर सकते हैं आपकी। हर तरीके से आप जैसा चाहोगे वैसे तो नहीं कर सकते। तो भगवान, कोई चाहता है कि मेरे पति बन जाए भगवान, तो भगवान के पति हस्बैंड भी बन जाते हैं। कोई चाहता है कि मेरा बेटा बन जाए, भगवान बेटा भी बन जाते हैं। हाँ, दास से, कोई बोलते हैं मेरे मित्र बन जाए, तो फ्रेंड भी बन जाते हैं। तो भगवान तो कितने दयालु है, आदान प्रदान करते, जिस रूप में चाहिए वैसे ही आदान प्रदान कर लेते हैं भगवान। वन डिवोटी में वांट कृष्णा एज सुप्रीम मास्टर, अनदर एज हिज पर्सनल फ्रेंड, अनदर हिज सन, एंड स्टिल हिज लवर। Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities. In the material world, the same reciprocation of feeling are there, but they are equally extended by the Lord with different types of worshippers. The pure devotees, both here in the transcendental abode, associate with Him in person and are able to render personal service to the Lord, thus derive transcendental bliss and services. प्रभा जी वही बता रहे हैं, जो भगवान के साकार रूप का पूजा करते हैं, तो भगवान सीधा आदान प्रदान करते हैं उसको वैसे उसी तरीके से। जो लोग सोचते हैं ये पत्थर है भैया मंदिर में, तो पत्थर ही रहते हैं उनके लिए फिर भगवान। जो निराकारवादी है, हाँ, जो अपना अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं, बोलते हैं कि हम भगवान में मिल जाएंगे, भगवान के साथ एक हो जाएंगे। तो ये खतरनाक सिद्धांत है भगवान के साथ एक होने का। जो जैन धर्म है या बाकियों में देखेंगे प्रजा आप, तो वो भी उनका यही लक्ष्य रहता है। जैन मुनि उनका लक्ष्य क्या होता है, भगवान बनना। वो जो संन्यास लेते हैं सब, उनका लक्ष्य होता है भगवान बन जाएंगे हम। तो एक खतरनाक कंसेप्ट है, मतलब बहुत ही बेकार विचारधारा है। मतलब खुद भगवान बनना चाहते हैं ना, भगवान को मारना चाहते हैं ना, खुद भगवान बनना चाहते हैं। तो तपस्या करते हैं, बहुत नियमों का पालन करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जो उनका गोल है, मेन लक्ष्य ही है, वही कितना गलत है। तो ऐसे हमारे भी हिंदू धर्म में भी रहते हैं जो निराकारवादी रहते हैं। वो बोलते हैं भगवान के साथ एक हो जाना है, भगवान नहीं बन जाएंगे हम। तो भगवान वैसा ही उनको फैसिलिटी देते हैं ब्रह्म ज्योति में, फिर वो जाते हैं वो लोग। लेकिन फिर से वहां से आनंद नहीं होने के कारण वापस भौतिक जगत में आ जाते हैं। ये बताया, सम ऑफ देम हु आर नॉट फर्मली सिचुएटेड इवन द इम्पर्सनल एग्जिस्टेंस रिटर्न टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड। ये भागवत में श्लोक आता है कि ये जो वहां से ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद में भी पतंती अधः, फिर से वहां से गिर जाते हैं वो लोग नीचे। दे आर नॉट एडमिटेड इन द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, बट दे आर अगेन गिवन ए चांस टू एक्ट ऑन द मेटेरियल प्लैनेट्स। तो ये भौतिक जगत, उसके बीच में ब्रह्म ज्योति, फिर आध्यात्मिक जगत। तो ब्रह्म ज्योति से आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं। शिव जी आते हैं वहां पे ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्मलोक में शिव जी आते हैं, संकीर्तन करते हैं वो। तो वहां से जो आकर्षित हो जाते हैं वो तो आध्यात्मिक जगत भी जा सकते हैं। वो जो संकीर्तन बोले अभी फिर भी संकीर्तन नहीं करेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे, हम ही तो भगवान, तो फिर वो भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो फिर जो अलग अलग प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं, सकाम भक्त, निष्काम भक्त, शुद्ध भक्त, इस तरीके से। और those who are fruity workers, the Lord awards the desired result of their prescribed duty as the Yajneshwar. And those who are yogis seeking mystic powers are awarded such powers. In other words, everyone is dependent for success upon his mercy alone. And all kinds of spiritual processes are but different degrees of success of the same path. हाँ। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये सब जो योगी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, ये सब क्या मतलब, जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते हैं वैसे वैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं। कोई सिद्धि चाहता है तो भगवान सिद्धि दे देते हैं।
कोई भौतिक लाभ चाहता है तो भगवान भौतिक लाभ भी दे देते हैं। लेकिन भगवान के पास जाने से फायदा है कि उनको शुद्ध भी कर देते हैं धीरे धीरे। देवी देवता के पास जाएंगे तो वो भौतिक चीज तो मिल जाएगी लेकिन शुद्ध नहीं होगा वो। तो वास्तव में सब भगवान के ही मार्ग पे, मार्ग भगवान के ही रास्ते पे चल रहे हैं। बस सबका स्तर अलग अलग है। कोई योगी है, ज्ञानी है, उनको और जन्म लेने पड़ेंगे। तो जब तक व्यक्ति भक्त नहीं बन जाता तब तक, है ना, काम होगा नहीं। तो भागवतम का एक बहुत सुंदर श्लोक है प्रभु जी है, बहुत सुंदर श्लोक है। कोई कई बार लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु जी ये तो आप लोग करो ऐसा, अब साधु वाधु लोग हैं ना, आप कोई काम धंधा नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग करो, देखो हमको तो बहुत चीजें चाहिए रहती है, हम कहाँ ये भक्ति भक्ति ये कहाँ इतना कर पाएंगे ये सब। हाँ। तो भगवान बहुत सुंदर श्लोक बोल दिए, भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आते हैं। अरे भाई ऐसे नहीं है, जिनको भौतिक इच्छा है वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जिनमें भौतिक इच्छा बिल्कुल नहीं है वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। वो, उनको भी भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। जिनको मोक्ष काम मतलब मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, हाँ, उदार धी, और जो बहुत भक्त है या शुद्ध भक्त है, कोई बोले मैं तो शुद्ध भक्ति हूँ मेरे को क्या चाहिए, अरे शुद्ध भक्त को भी भक्ति करनी है। सबके लिए ही भक्ति है, मतलब भले ही आपके अंदर कोई इच्छा नहीं हो या सब प्रकार की इच्छा हो, या मोक्ष की इच्छा हो या आप शुद्ध भक्त हो, तो शुद्ध भक्त होगा तो उसको हरिनाम में और टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त हो गया तो हरिनाम छोड़ दिया भाई। तो सबके लिए ही बोला भागवतम में ये, काम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दिहि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परमम। तो अकाम, जिनकी कोई भौतिक कामना नहीं है, सर्व काम या सभी भौतिक इच्छा है, बोले सभी इंजॉय करना है, भोग करना है, मेरे को हर चीज ही भोग करना है, इंद्र से भी ज्यादा करने वाले सब होना चाहिए। सूरा होना, सूरापान होना चाहिए, है ना, अप्सराएं होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो अभी क्या करना है, भक्ति ही करनी है बोले। मोक्ष का, मुक्ति की इच्छा हो या उदार थी, बहुत उदार चेतना वाले हो, शुद्धि भक्त हो, बोले शुद्धि भक्त, अब तो मैं तो क्या ही करना मेरे को, नहीं फिर भी वही करना है। तीव्रेण भक्ति हो गया ना, तीव्रता से भक्ति योग के द्वारा यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुषों का यजन करना है उनका भक्ति करना है, इस तरीके से। ये भागवतम का शुद्ध बहुत अच्छा श्लोक है कि भैया भक्ति सबके लिए ही है। अब अर्जुन तो भैया गृहस्थ थे ना, वो थोड़ी ब्रह्मचारी सन्यासी थे, भगवान तो उन्हीं को उपदेश दिए। तो थोड़ी है कि भगवत गीता केवल ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए होती है, सबके लिए ही है वो तो, है ना। गृहस्थ है, वो राजा है, अरे बहुत सारे कर्मों में फंसे हुए हैं, राज्य राज्य भी देखना, उसको मैनेजमेंट भी इतना करना है, घर परिवार भी संभालना है। तो इस तरीके से और कुछ आप बताना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं? 2-4 मिनट है अपने पास अभी, 9 बजे तक खत्म कर देंगे अपन। यस। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अंगद महाराज के विषय में परसों चर्चा हो रही थी कि हम्म। जब रामानंद सागर जी का जो रामायण था वो सबसे पहले आया था, और वाकई में उस समय तो ऐसा समा रहता था कि सब लोग बिल्कुल इंतजार करते थे संडे टू संडे। हम्म। और बहुत अच्छी सीख दे गया वो सीरियल। उसमें सभी प्रकार, मतलब हर एक व्यक्ति के मन में रामचरितमानस की पैठ जम गई थी उस सीरियल से, और लोग भक्ति की ओर प्रवृत्त भी हुए थे। और उसमें एक तो क्या, दृश्य काव्य के माध्यम से देखा तो जल्दी सीखा लोगों ने, जल्दी उसको अंगीकृत करा। हम्म। अंगद महाराज को भगवान राम ने कहा कि आपके पिता से मित्रता थी रावण की, तो आप ऐसा करिए, युद्ध प्रारंभ होने के पहले एक बार जाइए, हो हम्म। सकता है कभी उसको सद्बुद्धि आ जाए और इतना संहार होने से बच जाए। तो अंगद महाराज गए थे। तो जाते से ही रावण का एक पुत्र मिल गया, तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाता है बंदर, तो इस प्रकार से उनमें विवाद हो गया। उसने, रावण के पुत्र ने अपनी लात से मारना चाहा, तो अंगद महाराज ने उसी लात को पकड़ करके उसको पटक के वहीं मार डाला। दूसरे राक्षसों में भय व्याप्त हो गया कि पहले एक वानर आया था जिसने सारी लंका जला दी, अब दूसरा वानर आ गया है। इस प्रकार से सभी उनको, अंगद महाराज को रास्ता दे देते हैं, और अंगद महाराज पहुंच जाते हैं रावण के दरबार। ये वहां पर वे तो विभिन्न इसमें प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी। इसमें एक जस्ट एक ऑप्शन, मतलब
ये प्रश्न था कि मतलब रामानंद सागर में तो ऐसा नहीं दिखाते ना, उसमें तो सीधा वो चले जाते हैं शांति प्रस्ताव के लिए जब जाते हैं ना तब ना। जी जी प्रभु जी, रामानंद सागर जी के रामायण में बस सीधे वो जाते हैं। हाँ हाँ। ये जो रावण का कोई पुत्र मिलता है, ये रामचरितमानस में उल्लेख आता है। ओ अच्छा अच्छा। हाँ क्या, जी। अलग अलग कल्पों में क्या अलग उसमें अलग वर्णन भी आता है ना, कई बार इस तरीके से भी अंतर हो जाता है, मतलब सभी। जी, रामानंद जी सागर वाली रामायण में उन्होंने वाल्मीकि रामायण से भी कुछ तथ्य लिए थे, रामचरितमानस से भी लिए थे। जो एक तमिल में कंबन की रामायण अलग चलती है, अच्छा। कोई कंबन कवि थे जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण लिखी है। उस रामायण का भी उन्होंने सभी जगह से उन्होंने अध्ययन करके उसका मिला जुला उन्होंने एपिसोड बनाए थे। ओ। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में आता है। मैंने क्या करा था कि परसों जब आपने चर्चा हुई थी तो मैंने पुनः हम्म रामचरितमानस खोल करके पढ़ा था हम्म उस विषय में। तो चौपाइयाँ तो मुझे याद नहीं रही, लेकिन उसका अर्थ जो मुझे याद रहा कि इस प्रकार से अंगद महाराज जाते हैं तो रावण का पुत्र आता है और उससे पहले सामना होता है। उसके बाद में फिर वे दरबार में पहुंचते हैं और विभिन्न प्रकार से रावण को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो रावण भी बहकाता है कि तुम्हारे पिता को, तुम कुलद्रोही हो, पिता द्रोही हो, पिता को मार डाला और तुम उसके भक्त बने बैठे हो। तो अंगद महाराज कहते हैं कि मेरे पिता क्या थे क्या नहीं थे, आप 10 दिन बाद आप स्वयं जाएंगे, उनसे मिल लेना, वो आपको बता देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास अभी भी समय है, आप माता जानकी को भगवान को सौंप दीजिए और संधि कर लीजिए और युद्ध को टाल दीजिए। हालांकि जो भी होता है, जैसे भागवतम में भी अभी मैं श्री कृष्ण की, श्रीपाद कृष्ण किशोर प्रभु जी की भागवतम जो सुबह आती है हम्म 6:45 से 7:15, मैं वो अटेंड कर रहा हूँ। तो उसमें भी अभी नवम स्कंद प्रारंभ हुआ है, नवम स्कंद, इस स्कंद के 6 अध्याय पूरे हो गए हैं। तो उसमें दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का जो वो आता है, तो उसमें भी प्रश्न यही पैदा होता था कि दुर्वासा मुनि बहुत महान योगी थे, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले थे, फिर उन्होंने इस प्रकार से महाराज अम्बरीश के साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर किसी ने क्वेश्चन भी करा था, तो प्रभु जी ने यही बताया कि ये सब हमें प्रेरित करने के लिए, सिखाने के लिए भगवान लीलाएं रचते हैं किसी माध्यम से, किसी को निमित्त बना करके। तथापि दुर्वासा मुनि जानते थे कि क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब घटनाक्रम घटित हुआ। तो वो हमें सीख देते हैं भगवान। और ये उसमें बताया ऐसे। आज वो कल पढ़ा था अम, सौरभ मुनि, सोबरी सोबरी ऋषि के बारे में। सोबरी ऋषि वाला भी, जो उन्होंने राजा मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया था। उसके पहले च्यवन ऋषि का भी आया था। तो कुल मिलाकर के किसी माध्यम से भगवान हमें सीख देते हैं। तो अब रावण भी पहले प्रताप भानु था, जो भगवान के ही पार्षद थे, जय विजय, वो पतित हुए, किसी कारण से शापित हुए। तो ये सब लीलाएं भगवान हमें ही, लेकिन ये बताते हैं कि जो राम जी का जन्म हुआ था तो उन्हें वास्तव में बोध नहीं था कि ये वो एक मर्यादा में रह करके एक मनुष्य चरित्र में उन्होंने जीवन व्यतीत करते हुए हम्म संदेश दिया हमें। तो अंगद महाराज जाते हैं तो उन्होंने, उनकी दोनों की नोकझोंक भी होती है। जैसे आपने बताया था पहले कि अपना पाँव जमा दिया था, कोई भी नहीं हिला पाया। अंततः रावण आया तो उन्होंने यही कहा कि मेरे चरण पकड़ने के बजाय भगवान के पकड़ो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब उनकी बातें हुई तो अंगद महाराज ने कहा भी सही कि मेरे पिता आपके मित्र थे, और ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने अपने बगल में आपको दबाए रखा था 6 मास तक। तो मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या वही रावण है या दूसरे हैं, कौन से रावण हैं। एक रावण वह था जो बलि महाराज से पाताल में युद्ध करने चला गया था। तो बलि महाराज के जो सेवक के जो बच्चे थे जो खेल रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया उसको, रावण को, और पकड़ करके उसको घुड़साल में बांध दिया। बलि महाराज की घुड़साल में बांध दिया और वहां पर उससे विभिन्न प्रकार से उससे खेल रहे थे, उसको प्रताड़ित कर रहे थे। बलि महाराज को पता चला, उन्हें दया आ गई, तो रावण को छुड़ा दिया था। तो क्या वही आप ही थे महाशय, ऐसा भी रामचरितमानस में आता है। तो अंगद कहते हैं कि बलि महाराज से युद्ध करने के लिए गए थे एक रावण। एक राजा सहस्त्रबाहु जो थे, उनसे, उन्होंने भी उसको एक जंतु समझ करके, एक कीट जंतु समझ करके पकड़ लिया था। तो इस प्रकार से सीख देते हैं अंगद महाराज। लेकिन
क्योंकि जिसने अहंकार का पर्दा अपने ज्ञान पर डाल रखा हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसको कितना भी उपदेश दिया जाए वह समझ नहीं पाता है। जैसे तुलसीदास जी ने सोरठा लिखा है रामचरितमानस में, फूलई फरई न बेद जदपि सुधा बरसई जलद मूरख हृदय न चेत जो मिले गुरु विरंची सम। जो मूर्ख होता है, जो मूढ़ होता है, मतिमंद होता है, स्वयं ब्रह्मा या सरस्वती भी उन्हें उपदेश देने लगे तो उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। वैसे और जैसे मायावादी जो निराकार स्वरूप देखते हैं, उसमें भी रामायण के अंदर चौपाई आती है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ भोगी। अर्थात भगवान उन्हें भी प्राप्त होते हैं जो उनको निराकार स्वरूप में भजते हैं। तो इसका वर्णन भी किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से। लेकिन जो साकार से जो व्यक्ति जुड़ता है, उसकी एक अनुभूति अलग होती है। और हमारे आराध्य तो हमारे साकार ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और होना भी चाहिए। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में भी निराकार के बारे में उल्लेख मिलता है प्रभु जी। जय। हम्म। और अभी जैसे आपने एक ये भी उदाहरण दिया था, तो उसका भी एक प्रसिद्ध श्लोक मुझे याद आया था उस समय। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिना। जो प्रत्यक्ष में तो प्रिय बोलते हैं, और परोक्ष में लेकिन हंतारम। अप्रत्यक्ष रूप से हम्म। हाँ जी हाँ, इस प्रकार का भी एक कहीं सुभाषिता 8वीं में नहीं ही है। श्लोक है कि पढ़ने में आया। अच्छा। जी, सुभाषितानी में। जी प्रभु जी। जिन श्लोकों तो का डिफरेंस। ये चीजें। सुभाषितानी मतलब होता है क्या है, मतलब नीति शास्त्र सुभाषितानी, मतलब कई शास्त्रों में कहीं मिलता नहीं तो वो नाम दे देते हैं क्या सुभाषितानी? जी प्रभु जी, वही वही वही, जैसे विभिन्न जगह से कोई, जैसे ये श्रीमद् भगवद गीता में से भी जो श्लोक ले लेते हैं, कुछ अन्य जगह से ले लेते हैं, और उसका एक टाइटल दे देते हैं, नाम दे देते हैं, शीर्षक दे देते हैं, वो हम्म। सुभाषितानी। जैसे रामचरितमानस में भी एक पाठ दिया हुआ है कक्षा 8वीं में, जिसको युद्ध गीता नाम दे दिया गया है। हम्म। तो एक्चुअल में रामचरितमानस में युद्ध गीता शब्द कहीं नहीं आता है, पर वो जो राम रावण का युद्ध हो रहा था, श्री राम रावण का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो उनके संवाद हुए थे वो युद्ध गीता के रूप में एक पाठ में संकलित कर दिए गए थे। हम्म। इस प्रकार से उनको सुक्ति के रूप में, सुभाषितानी के रूप में अलग अलग शीर्षक दे करके हम्म। स्टडी के लिए दिया जाता है बच्चों को। बहुत अच्छा। थैंक यू सो जी मच प्रभु जी। प्रभु। तो रामचरितमानस से भी कुछ कुछ सुनने को मिला कि सोरठा, ने, चौपाई सोरठा, और अरे हमने बताया था एक दिन पूरा कि क्या क्या अंतर होता है वगैरह वगैरह। तो जी बहुत बहुत जी। धन्यवाद प्रभु जी। फिर मिलते हैं अपन। दिवाली की हरे तैयारी कृष्ण। कर रहे होंगे अभी तो ना? जी प्रभु जी, अभी धनतेरस, भगवान धन्वंतरि पूजन करा, हाँ और हाँ। पूजा पाठ से निवृत्त हो करके फिर क्लास का समय हो गया था। जी जी। ठीक है, तो भाई अपन ये समाप्त करते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् जी भगवत प्रभु। गीता की जय, रामचरितमानस की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।